नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। जैसा कि मैंने आपको एक रिपोर्ट दिखाई थी बनवाला गांव की, सरसों का जो खरीद केंद्र बनाया गया है, यहां पे 50 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से किसानों से वसूली की जा रही थी। तो ऐसे में विवाद उलझा। यहां पे तमाम जो अधिकारी भी पहुंचे, लेकिन उसको 50 रुपये से कम करके 35 रुपये तक कर दिया गया। उसके बाद मैंने आपको बताया भी था कि मैंने विधायक अमित सिहाग से भी बात की, आदित्य देवीलाल से भी बात की कि आखिर इस मामले का संज्ञान लिया जाए। लेकिन उसके बाद जैसे ही अगला दिन हुआ तो आदित्य देवीलाल यहाँ पे मंडी में जायजा लेने के लिए पहुंचे, किसानों की पीड़ा जानने के लिए पहुंचे हैं। चलिए, आदित्य देवीलाल हमारे साथ मौजूद है, इनसे बातचीत करते हैं। आदित्य जी, अगर बात करें तो बनवाला गाँव की मंडी ऐसी मंडी है जिसमें किसानों से तोल के पैसे लिए जा रहे हैं। आपने भी अभी ग्रामीणों से बातचीत की है, तो क्या कुछ निकल के सामने आया? मैंने आपके माध्यम से ही कल ये मुझे जानकारी मिली थी भी ऐसा करके बनवाड़ा गांव में 1 कुंटल पे 50 रुपए की कोई लागत ली जा रही है। सरकार की तरफ से फैसला है भी एक बैग पे 4 रुपये 72 पैसे किसान से लिए जाएं। और यही बात मैंने, आपने मुझसे पूछा था तो मैंने यही बताया था भी सरकार का तो यही फैसला है कि जो लेबर चार्ज है वो एक बैग जो 45 किलो की भर्ती है उसका जो पैसा बनता है वो 4 रुपये 72 पैसे बनता है। उसके बाद कई जगह लोगों ने प्राइवेट तोल चला रखे हैं। प्राइवेट तोल का मतलब भी कुछ लोग अपने आप उनको तोल के बैग में डाल रहे हैं, वो अपना चार्ज कर रहे हैं। उस पर अगर कोई ज़मींदार देना चाहता है तो उसको कोई रोक टोक नहीं है, ना मेरी तरफ से। पर सरकार की तो हिदायत यही है कि भी कोई किसान है वो पर बैग 4 रुपये 72 पैसे। मैं अभी कई मंडियाँ देख के आया हूँ, मेरे गाँव की मंडी भी देखी मैंने, कालवाना है, उसके बाद रसाली है। अब मैं आया हूँ यहाँ बनवाड़ा में। अब मैं खारिया जाऊँगा, खारिया के बाद मैं उड्डा जाऊँगा, फिर डवाली मंडी जाऊँगा। तो बहुत अच्छी व्यवस्था चल रही है। किसानों की तरफ से एक शिकायत थी बनवाड़ा गांव में, ये शिकायत मुझे मिली है कि लोग अभी भी कह रहे हैं कि किसी की 2 कुंटल तुल रही है, किसी की 7 कुंटल तुल रही है। तो मैंने अफसरों से बात की थी, मार्केटिंग कमेटी के जो अफसर हैं चंडीगढ़ में बैठते हैं, उनसे भी बात की। यहाँ जो अधिकारी हैं इनकी मैंने बात करवाई है। एक किसान से एक दिन में 25 कुंटल कणक ये सरसों खरीदी जाएगी। और अगर उसकी 1 एकड़ बीजी हुई है तो उसका 8 कुंटल है। जितना एकड़ उसने बीजा हुआ है उतना एकड़ का सारा 8 कुंटल के हिसाब से सारी की सारी सरसों सरकार खरीदने का काम करेगी। पहले जो खरीद चल रही है ये निफ्टी चल रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट परचेज़ कर रही है। तो उसके अंदर हमने 40 कुंटल की एक कैप लिमिट लगाई हुई है भी। पहले 25 कुंटल, दूसरी बारी उसकी बारी आती है 15 कुंटल, उसके बाद सरकार खरीद करेगी। एक सरसों का दाना, एक सरकार सरसों का दाना जमींदार का खरीदेगी। अगर बात करें तो लगभग किसानों की यही शिकायत आपने अभी बताई, यहाँ पे किसानों का कहना है। लेकिन कुछ एक किसान ऐसे भी मिले हैं जिनको 8 किलो 500 ग्राम सरसों और किसी को 67 किलो, किसी को 64 किलो सरसों लेकर के आने को कहा है। इसके साथ अगर बात करूं तो किसानों के पास मैसेज तो कर दिए गए कि आप अपनी सरसों लेकर के आ जाइए, लेकिन जब वो मंडी में पहुँचते हैं तो वहाँ पर वो जो खरीद अधिकारी हैं, परचेज ऑफिसर, वो कहते हैं कि आपका लिस्ट में नाम नहीं है, आपकी सरसों नहीं खरीदी जाएगी। इससे कैसे निपटा? देखिए, जिन किसानों ने पोर्टल पे चढ़ा रखा है, अपना वेरवा दिया हुआ है, उन किसानों का तो रिकॉर्ड सरकार के पास आया हुआ है और उस रिकॉर्ड के हिसाब से किसान का सरसों खरीद रही है। जिन किसानों ने नहीं चढ़ाया अभी तक, उन किसानों का अभी तक इस रिकॉर्ड में नाम नहीं आया, क्योंकि सरकार ने बहुत बारी ये ऐलान किया किसानों को बार बार कि अपना आप फसल का ब्यौरा दें, लेकिन उसके बावजूद भी अगर किसान नहीं दे रहे तो उसमें देखो सरकार का दोष नहीं है, क्योंकि सरकार कोई चीज़ खरीदती है उसके लिए पैसे का इंतज़ाम करती है। मान लो सरकार ने आज सरसों खरीदनी है तो सरकार को हज़ारों करोड़ रुपए का बंदोबस्त करना पड़ता है, उसके बाद वो पैसा किसान तक सरकार का पहुंचता है। और अगर किसान ये नहीं चढ़ाएगा तो सरकार के पास कैसे पता लगेगा अभी कितना कुंटल सरसों या कितना मेट्रिक टन सरसों जो है हरियाणा में आया है। मैंने ये देखा कि अच्छा, इसमें भी कई किसानों ने फसल ब्यौरा डाला था। जो अब आज जो बनवाड़ा में प्रॉब्लम आ रही है या 2 दिन से जो मंडियों में प्रॉब्लम आई थी कि जो फसल ब्यौरा हमने चढ़ाया सरकार के जो पोर्टल पे, उस पोर्टल को मार्केटिंग बोर्ड वालों ने रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास भेजा भी आप पता करो भी फलाने ज़मींदार ने अपने ब्यौरा चढ़ाया 10 एकड़ का, भी इसका 10 एकड़ इसने बीज रखा या नहीं बीज रखा। क्या हुआ कि जो वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास गया, रेवेन्यू डिपार्टमेंट से वो पटवारी के पास आया। कई जगह पटवारियों ने 8 किले नहीं चढ़ाए, उन्होंने दिखा दिया अभी 2 एकड़ में है।
तो वहाँ पे दिक्कत आई। जिन जगह सही रकबा चढ़ा है वहाँ कहीं दिक्कत नहीं है। और तीसरी इसमें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन और आई थी, जहाँ तक मुझे पता लगा जब मैंने अधिकारियों से बात की, कि 3 एजेंसियाँ इसको हैंडल कर रही है। मार्केटिंग बोर्ड कर रहा है, उसके बाद रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो उसको वेरीफाई करता था भी कितना इसने बीज रखा है, तीसरा जो अथॉरिटी एक प्राइवेट एजेंसी है BMX करके कोई, वो एजेंसी जो है ये अपडेट करती है मंडियों के अंदर, लिस्ट अपडेट करती है। उस एजेंसी के पास जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट से आया रिकॉर्ड, उस रिकॉर्ड के हिसाब से उन्होंने ब्रेकअप करना शुरू कर दिया ताकि लॉकडाउन के अंदर लोग इकट्ठे ना हो। सरकार ने अब फैसला ले लिया है भी किसी किसान की 2 क्विंटल 2.5 क्विंटल देने की ज़रूरत नहीं है। सीधा अगर आपने पोर्टल पे चढ़ा रखी है तो आप 25 क्विंटल अपनी ले आओ और आप अपने बेचो। अगले दिन अगली बारी में आप अपनी 15 क्विंटल और ले आओ। 40 क्विंटल तो एक दफ़ा सरकार खरीदेगी। उसके बाद सरकारी खरीद शुरू होते ही हरियाणा सरकार खरीदनी चालू कर देगी। तो कहीं कन्फ्यूजन नहीं है कोई, जहाँ के किसान भाइयों को या जो ज़मींदार है उनको नहीं पता, उनको हम पढ़े लिखे सारे आजकल नौजवान हैं, खेती कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ आपके मार्फत भी कि आम किसान तक ये बात आप भी पहुँचाओ, आपके पास इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से भी। कहीं घबराने की ज़रूरत नहीं है, एक एक दाना खरीदें, किसी के बहम में आने की ज़रूरत नहीं। बिल्कुल आराम से ठंडे दिमाग से आपकी निश्चिंत होकर बैठो, आपकी सरसों पूरी खरीदेगी सरकार। सर एक आखिरी सवाल करूंगा मैं यहाँ पे, अगर बात करें तो हर जगह लगभग गांव में सरकार ने इस बार अतिरिक्त जो खरीद केंद्र बनाए हैं सरसों के, उन सभी सरसों के खरीद केंद्र में सरकारी तोल दिया गया है, लेकिन बनवाला गांव एकमात्र ऐसा गांव है जहां पे सरकारी तोल नहीं है। तो इसमें कसूर किसका है, सरकार का है, गाँव के लोगों का है या खरीद एजेंसी? देखिए सरकारी तोल मैं मानता हूँ कि वो सरकार ना सोसाइटियों के तोल देती है। इस दफ़ा ये जो लॉकडाउन हुआ है, उस लॉकडाउन के कारण है लेबर की शॉर्टेज है। जो लोग सोसाइटियों के तहत काम करते थे उन लोगों ने अप्लाई नहीं किया, ना वो आए काम करने के लिए। तो ये जो लॉकडाउन के कारण जो प्रॉब्लम आई है लेबर ना होने के कारण, तो ऐसा नहीं है भाई सारी जगह सोसाइटियाँ ये सरकारी तोल लगे हुए हैं, ऐसा नहीं है। मैं अभी रसालिया जाके आया हूँ, वहाँ भी आड़ती हैंडलिंग एजेंट जो हैं वही तोल रहे हैं, और कालवाना में भी हैंडलिंग एजेंट भी तोल रहे हैं, एक तोल सरकारी है वो भी तोल रहा है। तो वो एडजस्टमेंट है। तो यहाँ पे किसी सोसाइटी ने अप्लाई नहीं किया या कोई सोसाइटी आई नहीं क्योंकि लेबर नहीं मिल रही, क्योंकि तोल करने वाले जो इसको तोलने वाले लोग हैं ना वो आम लोग वर्क हैं। अब आम लोग अगर कोई नहीं आ रहा तो उसमें दिक्कत आ रही है, इसीलिए हैंडलिंग एजेंट काम कर रहे हैं। और हैंडलिंग एजेंट जैसे मैंने अभी रसालिया गाँव में मैंने पूछा कि भी आप इसको तोलने का क्या लेते हो, तो हैंडलिंग एजेंट ने बताया जी हम तो सरकारी जो पैसा है वो ही ले रहे हैं, 4 रुपये 72 पैसे 45 किलो के। उसके बाद जो ज़मींदार अगर उन दिहाड़ियों को देता है तो उसका हमारा कोई मतलब नहीं है, वो अपना कुछ भी अपने हिसाब से दे तो अपनी इच्छा है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो बनवाला में लिए जा रहे हैं वो गलत लिए जा रहे हैं 50 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से। देखो सरकार ने तो 4 रुपये 72 पैसे एक बोरी के देने हैं, 4 रुपये 72 पैसे सरकार दे रही है। उससे फालतू जमींदार चाहे 500 रुपये कटाए तो ना आप रोक सकते ना मैं रोक सकता। लेकिन किसान को ये पता लगना चाहिए भी कायदे से तेरा पैसा 4 रुपये 72 पैसे कटना चाहिए, उससे फालतू अगर कट रहा है तो वो गलत है। चलिए शुक्रिया सर बातचीत के लिए। तो यहाँ पे आदित्य देवीलाल ने साफ किया है कि किसान की सरसों का एक एक दाना खरीदा जाएगा, किसान को चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। और अगर बनवाला में जो खरीद की जा रही है, जो तोल लगाया जा रहा है उसके 50 रुपये लिए जा रहे हैं, तो उस पर आदित्य देवीलाल का कहना है कि प्राइवेट एजेंसी है, चाहे सरकारी खरीद हो या प्राइवेट खरीद हो, किसान को 4 रुपये 74 पैसे प्रति बैग के हिसाब से चार्ज किए जाते हैं। इससे ज़्यादा अगर कोई लेता है तो वो गलत है, सरासर किसान के साथ नाइंसाफी है। अब ऐसे में सरकार इस मामले पर कितना संज्ञान लेती है। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का गृह जिला है, इस गृह जिले में किसानों के साथ इस तरह की लूटमार की जा रही है, तो उप मुख्यमंत्री इस मामले में क्या कुछ संज्ञान लेते हैं वो आने वाला वक्त बताएगा। कैमरा सहयोगी सुनील के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।